नमस्कार बच्चों। आज हम अर्थशास्त्र का पेपर देखेंगे जो रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत हो रहे हैं। पहला है इसका अर्थशास्त्र का पहला क्वेश्चन है कि बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला इसका समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, क्या हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी हो जाएगा। दूसरा है ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है, क्या बोलते हैं उसे, स्थापन्य वस्तुएं कहते हैं। अगला है वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जो विक्रेता निश्चित समय तथा कीमत पर बाजार में बेचने को तैयार है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पूर्ति बोलते हैं। चौथा है वस्तु की पूर्ति का निर्धारण कारक है, क्या है इसमें, उपरोक्त सभी है। पांचवा संतुलन कीमत के निर्धारण घटक कौन से हैं, इसमें आ जाएगा वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति, क्या हो जाएगा, दोनों। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले में क्या भरना है, पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरे में सेवा क्षेत्र, तीसरे में जेबी से, चौथा में न्यून और पांचवें वाले में महंगी भरेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सत्य सत्य चुनना है। पहला वाला सत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य हो जाएगा, तीसरा असत्य, चौथा सत्य और पांचवा सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे सही जोड़ी बनाइए। व्यापार संतुलन का क्या हो जाएगा, व्यापार संतुलन का केवल दृश्य मंदे, क्या हो जाएगा, केवल दृश्य मंदे पहला हो जाएगा। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, देशों के मध्य, तीसरा आयकर हो जाएगा, चौथा उत्पादक क्षेत्र हो जाएगा चौथे में, और पांचवें वाले में क्या हो जाएगा, व्यय का आय से अधिक होना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। संतुलित बजट किसे कहते हैं, तो इसे लिख देंगे सरकार की अनुमति आय बराबर सरकार की अनुमति व्यय, ये क्या है, संतुलित बजट है। बजट क्या है ये बताना है। दूसरा इसका बजट क्या है, तो लिख देंगे इसमें सरकार की आय तथा व्यय का ब्यौरा जो एक वर्ष में होता है उसे ही क्या बोलते हैं, बजट कहते हैं। तीसरा है केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वश्रेष्ठ माप क्या है, इसका है समांतर माध्य, क्या, समांतर माध्य। चौथा है समंक माला में सर्वाधिक बार आने वाले मूल्य को क्या कहते हैं, इसका क्या उत्तर हो जाएगा, बहुलक। पांचवा है निर्देशांक किस प्रकार के अध्ययन को संभव बनाते हैं, इसका क्या हो जाएगा, तुलनात्मक। छठवां क्वेश्चन है मांग का नियम लिखना है, इसके अथवा में क्या दिया है, पूर्ति का नियम लिखना है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। सातवां है प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। आठवां क्वेश्चन है पूर्ण रोजगार का अर्थ लिखिए, अपूर्ण रोजगार किसे कहते हैं। नौवां है मुद्रा किसे कहते हैं, इसके अथवा में क्या है, व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं, ये बताना है। प्रश्न क्रमांक 10 है निर्देशांक की कोई 2 सीमाएं लिखिए, इसके अथवा में प्रमाप विचलन के कोई 2 गुण लिखिए। 11वां क्वेश्चन है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले 3 तत्वों को समझाइए, इसके अथवा में है पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले 3 तत्वों को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 12 है स्थापन्य वस्तुएं किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए, इसके अथवा में पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। प्रश्न क्रमांक 13 है माध्य विचलन के कोई 3 दोष लिखिए, इसके अथवा में है अपकिरण की कोई 3 उद्देश्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 है निर्देशांक का महत्व लिखिए, इसके अथवा में क्या है, बहुलक के कोई 3 गुण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 15 है व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 4 विशेषताएं लिखिए, इसके अथवा में क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 16 अपना हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता की 4 विशेषताएं लिखिए, बाजार की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 17 है मुद्रा के कोई 4 महत्व लिखिए, इसके अथवा में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कोई 4 वर्जित कार्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 18 क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई 4 अंतर बताइए, इसके अथवा में है भुगतान संतुलन तथा व्यापार संतुलन में कोई 4 अंतर लिखिए। 19वां क्वेश्चन है एक अच्छी कर प्रणाली की कोई 4 विशेषताएं लिखना है, इसके अथवा में क्या है, प्रत्यक्ष कर के 4 गुण लिखना है। 20वां क्वेश्चन है मध्य विचलन एवं प्रमाप विचलन में कोई 4 अंतर लिखिए, इसके अथवा में क्या है, प्रमाप विचलन की कोई 4 दोष लिखिए। प्रश्न क्रमांक 21 क्या हो जाएगा, सह संबंध के 4 प्रकारों को समझाइए, सह संबंध के 4 महत्व को समझाइए, ये हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 22 है मांग की कीमत लोच के विभिन्न श्रेणियों की संख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए, इसके अथवा में क्या है, पूर्ति की कीमत लोच के विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है 23वां
भारत में राष्ट्रीय आय की धीमी गति से वृद्धि के 5 कारण लिखना है। इसके अथवा में है आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, ये बताना है। प्रश्न क्रमांक 24 है प्रोकिन्स के रोजगार सिद्धांत के मुख्य बिंदु लिखिए। इसके अथवा में क्या है कि न्यून मांग के 5 कारण बताना है। प्रश्न क्रमांक 25 है सरकारी बजट का महत्व बताइए। इसके अथवा में है सार्वजनिक व्यय के 5 प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 26 है ये मध्य का ज्ञात दिया है, ज्ञात करना है।